क्या आपका भी नेक पेन, शोल्डर पेन और बैक पेन बढ़ चुका है ऑफिस के डेस्क के सामने बार-बार बैठ-बैठ के? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास बिल्कुल समय नहीं होता और वो ऑफिस के डेस्क के सामने बार-बार बैठे रहते हैं, ऑफिस का काम करते रहते हैं, बट उनकी बैक भी काफ़ी ज़्यादा स्टिफ रहती है और उनके नेक और शोल्डर्स में हमेशा पेन रहता है। ये क्लास के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई योगा मैट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई एक परफेक्ट इक्विपमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जहाँ हो, आप वहीं पर बैठे रह सकते हो और आप वहीं पर बैठकर ही ये सारे स्ट्रेचेस कर सकते हो। मैं बैठी हूँ योगा मैट पे, बट आप अपने चेयर पर बैठे रहोगे और फिर आप करोगे अपना योगा। और अगर आपको ऐसा फ़ील होता है कि आपके पास थोड़ी-सी भी स्पेस ऑफ़िस में है, तो आप वहाँ पर भी बैठ के ये आसन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम समझ लेते हैं कि हमको डेस्क योगा करना क्यों है। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस उसकी ये है कि जब आप पूरा समय अपने चेयर पर बैठे रहते हो, आप बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करते हो, तो आपकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा स्टिफ हो जाती है। आपकी बॉडी स्टिफ होने के साथ-साथ ब्लड सर्कुलेशन भी होना स्टॉप हो जाता है। और तीसरा प्रॉब्लम ये होना स्टार्ट होता है कि आपका जो मेंटल लेवल है, जो आपका मेंटल स्ट्रेंथ है, वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है। आप चीज़ें भूलने लगते हो और आपको स्लीप का भी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। तो डेस्क योगा उन लोगों के लिए है जो ये सारे इश्यूज़ फेस करते हैं और अगर आप नहीं करोगे, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस तो आपके लाइफ में नहीं आएँगे। बस एक चेंज आपके लाइफ में आएगा और वो ये है कि आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा स्पॉइल हो जाएगी। बट आपका पॉकेट हमेशा हैप्पी रहेगा। लेकिन हमें हमें हमारे पॉकेट को हैप्पी रखने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी को हैप्पी रखना और हमारे माइंड को हैप्पी रखना। इसका बेनिफिट क्या-क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट ये होता है कि आपका जो ब्लड फ्लो है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है आपके बॉडी में। दूसरा बेनिफिट, स्टिफनेस और टाइटनेस कम होती है आपके बॉडी में। तीसरा बेनिफिट, आपका स्ट्रेस और एंग्जायटी लेवल काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। और चौथा बेनिफिट, आपका पोस्चर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे नेक रोल से। हमारा नेक हमारे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है। आप पूरे दिन कुछ इस तरह से अपने लैपटॉप में घुसे हुए रहते हो जिसकी वजह से आपका नेक काफ़ी ज़्यादा पेन में रहता है, नेक स्टिफ हो जाता है जिसकी वजह से आपको इतना सा मूवमेंट करने में भी पेन स्टार्ट हो जाता है। उसके लिए हम करेंगे थोड़ा-सा नेक स्ट्रेच और नेक रोल। चलिए शुरू करते हैं। आपको अपनी पीठ को सीधा रखना है, आपको अभी अपने नेक को राइट साइड लेकर जाना है, साँस अंदर लेते हुए और साँस बाहर छोड़ते हुए आपको आगे देखना है। वापस से आपको सांस अंदर लेते हुए चेंज करना है पोजीशन, सांस बाहर छोड़ते हुए सामने देखना है, सांस अंदर लेते हुए साइड होना है, सांस बाहर छोड़ते हुए आगे देखना है। ये मूवमेंट एकदम स्लो रखना है आपको। किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर आप अपने नेक पर नहीं दे सकते हो। वापस से हम अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे। एक्सहेल स्ट्रेट, इनहेल साइड, एक्सहेल स्ट्रेट, inhale side, last one exhale straight, inhale side। बहुत बढ़िया। ये था हमारा नेक स्ट्रेच। जो दूसरा एक नेक के साथ नेक मूवमेंट के साथ साथ नेक को रोल भी हमको करना पड़ेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक रोल जिसमें आपको नेक को स्ट्रेट रखना है। चिन चेस्ट पर आएगा, चेस्ट चिन पर नहीं आएगा, इसका प्लीज ध्यान रखना। आप यहाँ इसको नीचे लेकर आएंगे और अब स्टार्ट करेंगे हम अपना नेक मूवमेंट। गहरी सांस अंदर लेते हुए ऊपर और सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे। ब्रीदिंग का ध्यान देना है आपको। 5 टाइम्स हम करेंगे क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। आप मेरे साथ भी कर सकते हो और मेरे बाद भी कर सकते हो। वेरी गुड। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। वेरी गुड। इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी आप जान लो। ये स्ट्रेच, ये मूवमेंट, ये फ्लो करने के पहले
इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन ये है कि अगर आपके नेक में किसी भी तरह की इंजरी ऑलरेडी हो रखी है या आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का कोई भी तरह का इशू है, तो आप प्लीज ये पोस्चर अवॉइड करो या फिर अंडर गाइडेंस ही करो। और इसका बेनिफिट ये है कि आपका जो नेक है वो काफी ज्यादा स्टिफनेस से हट के फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ आ जाएगा और आपका नेक काफी ज्यादा रिलीज हो जाएगा। अब जो हमारा दूसरा स्ट्रेच है वो है सीटेड शोल्डर रोल्स। आपको बेसिकली शोल्डर्स को उसमें रोल करना है। ओके, तो हम शुरू करते हैं। अपने पाम को आपको कप करके अपने शोल्डर्स के ऊपर रखना है और अब आपको अपने शोल्डर्स को रोटेट करना है। बहुत इजी है, सुपर इजी। गहरी सांस अंदर लेते हुए आपको ऊपर करना है और सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे करना है। अगर आप अपनी ब्रीदिंग पर कॉन्सेंट्रेट करते हुए ये सारे मूवमेंट्स करोगे तो आपको बेनिफिट काफी ज्यादा अच्छा मिलेगा। वेरी गुड। कुछ इस तरह से आपको करना है। मैंने एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट कर दिया है। आप अगर बिगिनर हो तो आप 5 टाइम्स क्लॉकवाइज और 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज से स्टार्ट कर सकते हो। वेरी गुड। अब हम रिलीज करेंगे। इसका बेनिफिट ये है कि आपके शोल्डर की स्टिफनेस और आपके अपर बैक की स्टिफनेस रिलीज हो जाती है ये मूवमेंट करने से। ओके, और इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये है कि अगर आपको फ्रोजन शोल्डर है या फिर किसी भी तरह की शोल्डर इंजरी हो रखी है या आपके शोल्डर की सर्जरी हो रखी है तो आप मूवमेंट करो बट काफी स्लो करो और अंडर गाइडेंस करो। किसी एक सर्टिफाइड योगा टीचर के गाइडेंस के अंदर कर सकते हो आप, या तो आप अपने मूवमेंट को एकदम माइंडफुल और स्लो रख सकते हो। किसी भी तरह का एक्सेसिव मूवमेंट नहीं करना है। अगर आपको वो सारे इश्यूज हैं, आपको मूवमेंट एकदम स्लो रखना है या तो अंडर गाइडेंस रखना है। आप अपनी बॉडी को बेटर तरीके से जानते हो तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप अपने बॉडी की पहले सुनो। अब जो हमारा नेक्स्ट मूवमेंट है वो है सीटेड स्पाइनल ट्विस्ट। सीटेड स्पाइनल ट्विस्ट बहुत इजी है। इसके कुछ पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी कि सीटेड स्पाइनल ट्विस्ट करना कैसे है, बट इस सेशन में मैं आपको वापस से गाइड करूंगी। आपका राइट हैंड लेफ्ट नी पर रखना है और जो आपका दूसरा हाथ है वो आप चेयर पर रख सकते हो आराम से और अपने हाथ को अब जो हमारा अगला मूवमेंट है वो है सीटेड स्पाइनल ट्विस्ट। सीटेड स्पाइनल ट्विस्ट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बता रखा है, बट हम इस क्लास में वापस से स्टार्ट करेंगे सीटेड स्पाइनल ट्विस्ट, जिसके लिए आपको आपका जो हाथ है राइट हैंड को आपको लेफ्ट नी के ऊपर रखना है और जो आपका दूसरा हाथ है उसको पीछे करके आपको ट्विस्ट करना है। गहरी सांस अंदर लेके ट्विस्ट करना है और एक्सेल करते हुए आपको रिलीज करना है। अब आपका जो लेफ्ट हैंड है वो राइट नी के ऊपर होगा और जो आपका राइट हैंड है वो पीछे होगा और यहाँ पर आप वापस से ट्विस्ट करोगे। सांसों के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना है और रिलीज करना है। हम वापस से एक और राउंड करेंगे। आपका राइट हैंड लेफ्ट नी के ऊपर रखेंगे और फिर हम स्ट्रेच करेंगे। वेरी गुड। अब हम चेंज करेंगे। अगेन इस हाथ को यहाँ रखेंगे और फिर से हम अपने पोजीशन को चेंज करेंगे। पोजीशन चेंज करते हुए आपको काफी ज्यादा माइंडफुल रहना है। आप कुछ हाथ यहाँ का वहां नहीं कर सकते हो। मूवमेंट को काफी ज्यादा स्लो रखना है। ट्विस्ट करते हुए आपको गहरी सांस अंदर लेनी है और जब आप वापस सामने आओगे तो आपको सांस को बाहर छोड़नी है। आप कोई भी स्ट्रेच योगा में, कोई भी मूवमेंट, कोई भी फ्लो, कोई भी होल्डिंग आसन की जब भी आप करोगे तो आपका सारा का सारा ध्यान सिर्फ आपके ब्रीदिंग पर होगा और आपको कुछ भी नहीं सोचना है। किसी भी तरह के विचार, किसी भी तरह के थॉट्स अपने दिमाग में नहीं आने देने और अगर थॉट्स आते हैं तो इसको इग्नोर करके आपको वापस से आपके ब्रीदिंग पर आना है। इसका बेनिफिट ये है कि इससे आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है और बैक पेन को काफी अच्छा रिलीफ मिलता है। और इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये है कि अगर आपको स्लिप डिस्क का इशू हुआ है ऑलरेडी तो आप किसी डॉक्टर से पहले कंसल्ट करें, फिर ही आप ये वाला मूवमेंट परफॉर्म करें। अब जो हमारा अगला पोस्चर है वो है सीटेड चेस्ट ओपनर। ओके, वो बहुत इजी पोस्चर है। अगर आप पूरा समय कुछ इस तरह से बैठे रहते हो, अपने लंग्स को, अपने हार्ट को, अपने लिवर को एकदम से कोलैप्स करके रख चुके हो तो सीटेड हार्ट ओपनर आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा पोस्चर हो सकता है।
उसमें आपको आपके राइट हैंड को राइट नी के ऊपर, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट नी के ऊपर रखना है और अब आपको इनहेल करते हुए चेस्ट को फॉरवर्ड पुश करना है और फिर आपको ऊपर देखना है, कुछ इस तरह से। एक्सहेल करते हुए आपको नीचे देखना है। जब आप एक्सहेल करोगे तो आपके स्पाइन में कर्व आएगा, जब आप इनहेल करोगे तो आपका चेस्ट ओपन होगा। चेस्ट रीजन के साथ साथ आपको आपका नेक रीजन भी स्ट्रेच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आप चेस्ट को फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो, आपको आपके हेड को भी लिफ्ट करना है ऊपर के डायरेक्शन में, जिससे आपका नेक रीजन भी काफी ज्यादा स्ट्रेच होगा। तो हम वापस से एक काउंट करेंगे, दोनों हाथों को अपने दोनों नीज के ऊपर रखेंगे। आप चेयर पर अगर बैठे हुए हो तो आपका दोनों फीट प्रॉपरली ग्राउंड पर होगा, दोनों हाथ प्रॉपरली नी पर होगा, आपका स्पाइन स्ट्रेट होगा और तभी आप ये पॉस्चर कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट। पाम को यहाँ रखना है और इनहेल करते हुए ऊपर जाना है, एक्सहेल करते हुए नीचे आना है, इनहेल करते हुए ऊपर आना है, एक्सहेल करते हुए नीचे जाना है, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, inhale up, exhale down, last one, inhale up, exhale down, relax yourself। इस पोस्चर का बेनिफिट ये है कि ये आपके पोस्चर को रिलीज करता है, आपके स्पाइन के पेन को थोड़ा सा बेटर फील करवाता है और आपका जो चेस्ट रीजन है उसको काफी ज्यादा अच्छा स्ट्रेच देता है। और इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन ये है कि अगर आपको सीवियर लोअर बैक पेन है तो आप ये पोस्चर को काफी ज्यादा जेंटल तरीके से करें, आप टू मच स्ट्रेच ना करें और टू मच बेंड भी ना करें। इस चीज का आपको काफी अच्छे से ध्यान देना है। अब जो हमारा अगला स्ट्रेच है वो है सीटेड साइड स्ट्रेच। इससे आपके रिब केज ओपन होते हैं और आपके जो साइड के मसल्स हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं। बिकॉज हम पूरे दिन में लाइक 24 आवर्स में कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं आता है जहां पर हम अपने साइड के मसल्स को स्ट्रेच करें। इसी वजह से अभी हम अपने रिब केज को अच्छे से स्ट्रेच करेंगे। ओके, तो हम चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रेट बैठ जाना है आपको, आपके चेयर पर, आपके मैट पर। ये आप कहीं भी कर सकते हो और कभी भी कर सकते हो। ओके, आपके राइट हैंड को आपको मैट के ऊपर रखना है, दूसरा हैंड आपको लिफ्ट करना है और अब आपको साइड स्ट्रेच करना है। चेस्ट आपका आगे रहेगा, आपको ब्रीदिंग को होल्ड नहीं करना है, आपको इनहेल करके यहाँ आना है, एक्सहेल करके रिलीज करना है। वापस से इनहेल करके आपको स्ट्रेच करना है, सांस आप लेते रहोगे, आप अपनी ब्रीदिंग को नहीं रोकोगे। एक्सहेल करके रिलीज करना है। वापस इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। वेरी गुड, कंटिन्यू करेंगे हम। इनहेल, एक्सहेल। होल्ड करने की जरूरत नहीं है। होल्ड इसलिए करने की जरूरत नहीं है कि क्योंकि अगर आपके मसल्स ऑलरेडी स्टिफ हैं तो अगर आप होल्ड करोगे तो आप डिस्कम्फर्ट में जाओगे, आपको पेन होगा और आपको पोस्चर पसंद नहीं आएगा। तो उसको रिलीज करने के लिए कंटिन्यूअसली उस मसल को यूज करना पड़ेगा आपको, जो आप कुछ इस तरह से करोगे। बट आपको मूवमेंट स्लो रखना है, ठीक है? आप इस तरह से नहीं कर सकते हो, मूवमेंट स्लो रखना है। ये योगा है, ये कोई एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज अलग होती है, योगा अलग होता है। तो आपको उन दोनों को भी मिक्स नहीं करना है, इस चीज का आप पूरा ध्यान रखोगे। हम वापस से स्टार्ट करेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। कुछ इस तरह से हमें करना है। इसका बेनिफिट ये है कि आपके रिब केज ओपन हो जाते हैं और आपके साइड के मसल्स काफी ज्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन ये है कि अगर आपके पेट में काफी सीवियर गैस बनता है तो आप ये पोस्चर थोड़ा मलासन करने के बाद करें। मलासन क्या है, कैसे करना है, वो मैं आपको आगे की कुछ वीडियोस में ज़रूर बताऊंगी। तो मलासन करें, अपना जो गैस है उसको प्रॉपरली आपको रिलीज करना है, तभी आपको ये पोस्चर करना है। क्योंकि गैस अगर यहाँ पर ट्रैप्ड है तो वो आपको डिस्कम्फर्ट देगा और आपको काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करवाएगा। वेरी गुड।
अब हम अपने अपने क्लास को एंड करेंगे ब्रीदिंग प्रैक्टिस से। आपको दोनों पाम को ज्ञान मुद्रा में रखना है। कॉन्शियस ब्रीदिंग करना है आपको। अभी गहरी सांस अंदर लेनी है और आपको आपके मुंह से सांस रिलीज करना है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। एक लास्ट बार हम करेंगे इनहेल, एक्सेल। हम 3 बार ओमकार की चैंटिंग करेंगे और चैंटिंग करने के बाद हम अपने क्लास को एंड करेंगे। ब्रीद इन, breathe in, breathe in, relax your mind, relax your body, and relax your soul. With positive mindset, release your Gyan Mudra and rub your palms against each other. दोनों पाम को अच्छे से रब करना है आपको, ताकि एक गर्माहट प्रोड्यूस हो जाए आपके हाथों में। और अब अपने दोनों हाथों को आपको आपकी आंखों के ऊपर रखना है। हाथ हटाना है और आंखें खोल लेनी है। आई होप आपको आज का क्लास काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। और अगर ये क्लास आपके लिए यूज़फुल रहा होगा तो आप इसे अपने कॉलीग्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया है तो वो आप जल्दी से कर सकते हैं। और मैं जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई होप आप भी उसका वेट कर रहे होंगे, जिस तरह से मैं वेट कर रही हूँ उस वीडियो को पोस्ट करने के लिए। कल तक आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड थैंक यू। नमस्ते।